Hello students, let's start chapter number 9, safety rules. In this chapter, we are going to learn about safety on the road, safety at home, safety in the park and safety in the school. Starting the warm-up exercise, tick mark for safe and cross mark for unsafe things. यहाँ पर कुछ इमेजेस दे रखी हैं, आपको यहाँ पर जो चीज आपके लिए सेफ है उस पर आपको टिक करना है और जो चीज अनसेफ है उसके लिए उस पर आपको क्रॉस करना है। जैसे दिस इज डॉल, दिस इज सेफ फॉर प्लेइंग, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। मैच बॉक्स इज नॉट सेफ फॉर प्लेइंग, तो आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे। दिस इज ब्लॉक्स, तो दिस इज सेफ, आप इस पे टिक करेंगे। नाइफ इज नॉट सेफ, तो आप यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। एंड बैग इज सेफ। स्टार्टिंग द चैप्टर, सेफ्टी ऑन द रोड। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पे रोड रोड को क्रॉस करते वक्त या सड़क पर चलते वक्त हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर वो बताई गई है। जैसे जब भी हमें रोड क्रॉस करनी है तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग लुक राइट, देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। जब भी आप सड़क पार कर रहे हो तो सबसे पहले दाई तरफ देखें, फिर बाई तरफ और फिर से दाई तरफ देखें, तभी आप सड़क क्रॉस करें। डू नॉट रन एंड वॉक ऑन द रोड, ऑलवेज यूज फुटपाथ्स वेयर दे आर अवेलेबल। कभी भी हमें सड़क पर भागना नहीं चाहिए और सड़क पर नहीं चलना चाहिए। जहां पर भी फुटपाथ हो हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन रोड्स, ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड। और हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, हमेशा हमें प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू गेट इन अ मूविंग बस, ऑल्सो डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। जब भी कोई चलती हुई बस हो उसमें ना तो हमें कभी चलती हुई बस में चढ़ना चाहिए, ना ही चलती हुई बस उतरना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ओबे ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। हमें जितने भी ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स हैं उन सबको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट है तो हमें स्टॉप होना चाहिए और ग्रीन लाइट पे ही आगे मूव करना चाहिए। डिड यू नो, ऑलवेज वेट फॉर द बस टू स्टॉप कंप्लीटली व्हेन बोर्डिंग और गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। हमें बस के रुकने का हमेशा इंतजार करना चाहिए जब भी हम बस से नीचे उतर रहे हों या बस पर चढ़ रहे हों। एक्टिविटी टाइम, कलर द ट्रैफिक लाइट। यहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट दे रखी है, इसमें आपको कलर करना है। स्टॉप से द रेड लाइट, गेट रेडी द येलो, गो द ग्रीन लाइट विल से गो ऑन गो योर वे। इसमें इस ट्रैफिक सिग्नल जो है यहाँ पर आपको रेड, ग्रीन और येलो से कलर करना है। नाउ कमिंग ऑन टू सेफ्टी एट होम। घर पर रह के हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। नेवर प्ले ऑन द रूफ टॉप्स, इट कैन बी वेरी डेंजरस एज वी मे फॉल फ्रॉम देयर। प्ले ओनली इंडोर गेम्स एट होम। कभी भी हमें छत पर भाग दौड़ का खेल नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है और हम वहां से गिर सकते हैं। हमें जो भी इंडोर गेम खेलना होता है वो हमेशा घर के अंदर ही खेलना चाहिए। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग इन वाटर। कभी भी गीले हाथों से हमें किसी भी स्विच को या इलेक्ट्रिक प्लग को नहीं छूना चाहिए। Do not play with any sharp objects like scissors, knives or blades as it might hurt you. किसी भी नुकीली चीज से हमें नहीं खेलना चाहिए जैसे कैंची, चाकू या ब्लेड, क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है। Also do not play with fire as you may get burned. और हमें आग से भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे आप जल सकते हैं। Always keep your toys in place after playing. Anyone can fall on them. हमेशा अपने खिलौने उनकी जगह पर रखना चाहिए खेलने के बाद, क्योंकि अगर खिलौने आपके बिखरे रहेंगे तो आप उन पर गिर सकते हैं। सेफ्टी इन द पार्क, डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स इन द पार्क। पार्क में जो भी फूल लगे होते हैं उनको हमें तोड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग, ऑलवेज प्ले विथ पीस। कभी भी खेलते समय हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और बहुत आराम से खेलना चाहिए।
Stay away from the strangers. Quickly walk away if a stranger approaches you. जिन लोगों को हम नहीं जानते, अनजान लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और कोई अनजान लोग अगर आपके पास आ रहा है तो उससे आपको फौरन दूर हो जाना चाहिए। सेफ्टी इन द स्कूल। स्कूल में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट रश टू योर क्लास टीचर आफ्टर द मॉर्निंग प्रेयर। अपनी क्लास में प्रेयर के बाद कभी भी भागकर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल वॉकिंग टू क्लासरूम इन द कॉरिडोर और ऑन द स्टेयरकेस। कभी भी क्लास में जाते वक्त या कॉरिडोर में या फिर सीढ़ियों पर एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अनजान लोगों से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। एंड डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। और हमें अपनी क्लासरूम में खेलना भी नहीं चाहिए। Word meaning zebra crossing. An area of road painted with broad white and black stripes where vehicles must stop if pedestrian wish to cross. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर एक जगह होती है जहां पर व्हाइट और ब्लैक चौड़ी पट्टियां बनी होती हैं, जहां पर जो भी मूविंग व्हीकल्स होते हैं उन्हें रुकना पड़ता है अगर पैदल चलने वाले लोगों को सड़क क्रॉस करनी होती है। फुटपाथ्स, a path for people to walk along. फुटपाथ सड़क के किनारे एक रास्ता होता है, एक पाथ होता है जहां पर पैदल चलने वाले लोग चलते हैं। क्विक रिव्यू। We might get hurt if we are not aware of our safety. अगर हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं होगा तो हमें चोट लग सकती है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। Always use zebra crossing while crossing the road. हमेशा सड़क को पार करते समय हमें जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स एज इट माइट हर्ट यू। कभी भी नुकीले ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू एक्सरसाइजेस। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। जैसे कि आपको पता है सही ऑप्शन पे आपको पेंसिल से डार्क करना है। वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट्स आर। जब भी ट्रैफिक लाइट का कलर क्या हो तब हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। जब भी ट्रैफिक लाइट का कलर रेड हो तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए क्योंकि उस वक्त सारे व्हीकल्स रुके हुए होते हैं। वेयर शुड वी प्ले। हमें कहाँ पर खेलना चाहिए? ऑन रोड, ऑन फुटपाथ, इन प्लेग्राउंड और ऑन रूफटॉप्स। हमें हमेशा प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स एज वी माइट गेट अ। कभी भी हमें नुकीली चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उससे क्या हो सकता है? स्मॉल कट, बर्न और नन ऑफ दीज। उससे हमें कट लग सकता है। वी शुड नॉट डैश फ्रॉम अ पार्क। हमें पार्क में क्या नहीं करना चाहिए? प्ले इन, सिट ऑन बेंच, प्लक फ्लावर्स और नन ऑफ दीज। हमें पार्क में फूल नहीं तोड़ने चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन क्लू बॉक्स। इन वर्ड्स की हेल्प से आपको सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं। डू नॉट टच एनी डैश एप्लायंसेस। कौन से एप्लायंसेस हमें नहीं टच करने चाहिए? इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल। वी शुड ओबे डैश सिग्नल्स। हमें किन सिग्नल्स का मानना चाहिए, किन सिग्नल्स को ओबे करना चाहिए? ट्रैफिक सिग्नल्स को। वी शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम। हमें किन से दूर रहना चाहिए? हमें हमेशा स्ट्रेंजर्स से दूर रहना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन द। और हमें कब कहाँ पर नहीं खेलना चाहिए? हमें सीढ़ियों पर नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा स्टेयरकेस। राइट, ट्रू और फॉल्स। वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। क्या हमें ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए? दिस इज ट्रू। वी शुड प्लक फ्लावर्स। क्या हमें फूल तोड़ने चाहिए? दिस इज फॉल्स। वी शुड नॉट हर्ट अदर्स व्हाइल प्लेइंग। खेलते समय हमें किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दिस इज ट्रू। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा रोड जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू। पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड होता है एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू द विक्टिम, या फिर जिसको भी चोट लगी हो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं।
Which safety rules must we follow while walking on the road? रोड पर चलते हुए हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? जैसे डू नॉट रन ऑन द रोड, डू नॉट प्ले, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ एंड क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग. टू whom should you never talk? हमें कभी भी किनसे नहीं बात करनी चाहिए? स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से हमें नहीं बात करनी चाहिए. What should we do before crossing the road? जब भी हम सड़क पार कर रहे हो तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? We should always look right, then left, and then again right. और फिर हमें सड़क क्रॉस करनी चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग पे. This is the end of the chapter. Thank you for watching.